अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ। मैं कभी इस तरह की वीडियो नहीं बनाना चाहता। यकीन माने ये आपकी फरमाइश थी जिसके आगे मैं बेबस हो गया। मुझे इस तरह की वीडियो बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आपने कहा था कि जानकारी बहरहाल जानकारी है, बिल्कुल सही, और इसीलिए मैंने इस तरह की वीडियो बनाई भी। ये बैतुल खुला आखिर क्या है, इस लफ्ज़ के पीछे का राज क्या है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। हो सकता है इसमें कुछ ऐसे अल्फाज आएँ जो आपको अच्छे ना लगें, तो फिर आप बस इसे इल्म से जोड़कर देखेंगे, तालीम से जोड़कर देखेंगे। तालीम में सब कुछ चलता है, सभी कुछ जानना चाहिए। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, उर्दू ज़बान, हमारी उर्दू ज़बान है, ये इतनी महज़्ज़ब ज़बान है कि इसमें कोई भी बात अगर कही जाती है तो वो महज़्ज़ब अंदाज़ में कही जाती है। कहा गया है ना कि लखनऊ के बारे में बात है कि एक लखनऊ में एक लड़का जो उर्दू में एक दूसरे को गालियाँ दे रहा था। किस तरह गाली दे रहा था कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी माँ की शान में गुस्ताखी कर दूंगा। देख रहे हैं, ये गाली देने का अंदाज भी है। तो उर्दू क्या है, ऐसी ज़बान है जिसमें कोई भी लफ्ज़ बिल्कुल अलग ढंग से पेश किया जाता है, यानी मुहज़्ज़ब अंदाज में पेश किया जाता है। अब एक लफ्ज़ यहाँ आता है पेशाब। ये फ़ारसी के दो कलमात पेश और आब से मुरक्कब है, जिसके मानी है आगे से निकलने वाला पानी। पेश यानी आगे, आब यानी पानी। तो कितने अच्छे अंदाज में इसको पेश किया गया है। हाँ, ये अलग बात है कि अब इसका इस्तेमाल लोगों ने जब से करना शुरू कर दिया, सभी लोग जान गए कि इसका मतलब क्या है, इसलिए अब वो बात नहीं रही। अंग्रेज़ी में भी आपने देखा होगा कि पहले कहा जाता था लैट्रिन, लैट्रिन के बाद उसको फिर कहा जाने लगा बाथरूम, ताकि उसमें कुछ मतलब कहने में बुरा ना लगे, और बाथरूम के बाद अब लोग उसको वॉशरूम कहने लगे हैं। तो हो सकता है कुछ दिनों के बाद वॉशरूम भी सुनने में अच्छा ना लगे, तो फिर कोई दूसरा लफ्ज़ निकालना पड़ेगा। तो ये जब शुरू में ये लफ्ज़ निकला होगा शायद, तो इतना मतलब अजीब नहीं लगा होगा। उस वक्त लोग इसको कबूल कर रहे होंगे, यानी ये लफ्ज़ कहीं और कहने में शर्म नहीं आ रही होगी जैसी अब आ रही है। तो पेशाब का आपने देख लिया, इसका मानी क्या है। उसी तरह देखें यहाँ पर जाए इजाबत को कहा जाता है पाए यानी पाँव, और खाना यानी घर, यानी वो जगह जहाँ पाँव रखी जाए, जो जगह पाँव रखी जाए उसी को कहते हैं, जो ऊपर लिखा हुआ है वो। तो यहाँ भी देखा आपने पाँव रखने की जगह, इसे खोलकर नहीं बताया गया कि इसे क्या कहा जाता है, बल्कि एक ऐसा लफ्ज़ लाया गया जिसका मानी हुआ पाँव रखने की जगह, कदम रखने की जगह। तो इसी तरह उर्दू में और भी बहुत सारे अल्फाज आए। तो मैं बात कर रहा था बैतुल खुला की, तो आखिर ये लफ्ज़ कहाँ से निकला। तो देखिए, ये लफ्ज़ बैतुल खुला जगह की मुनासबत से है कि खुली इसका मतलब है खुली फ़िज़ा, यानी इससे मुराद है खुली फ़िज़ा। क्योंकि पहले ज़माने में क्या होता था कि लोग इस तरह का मतलब काम करने के लिए घरों से बाहर जाया करते थे, तो खुली फ़िज़ा होती थी। तो बैतुल खुला का मतलब वही हुआ, एक ऐसा घर जो खुली फ़िज़ा में हो। इसको खुला भी कहते हैं, लेकिन खला भी कहा जाता है इसको। खला जो सब लोग जानते हैं, खला को अंग्रेज़ी में स्पेस कहा जाता है, यानी अंतरिक्ष कहा जाता है। और इससे एक लफ्ज़ खाली भी बना हुआ है। खाली ये भी कह सकते हैं कि वो जगह जो बिल्कुल खाली हो, सुनसान हो, वीरान हो, या फिर इसे खलवत या तन्हाई भी कह सकते हैं। यानी बैतुल खुला का मतलब ये हो सकता है एक ऐसा घर जहां इंसान अपने आप को बिल्कुल तन्हा महसूस करे, एक ऐसा घर जहां वो बिल्कुल तन्हा हो। तो जाहिर सी बात है वहां इंसान तन्हा ही होता है, इसलिए उसका नाम पड़ा बैतुल खुला। तो उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। आपकी फरमाइश पर ये वीडियो बनाई गई। वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएंगे। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं हम किसी नई वीडियो में। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।